नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। बकरीद के त्योहार से पहले ही कुर्बानी पर तनातनी जारी है। हिंदू पक्ष ने अपील ये की है कि मुस्लिम इस बार इको फ्रेंडली ईद मनाए, बकरे की जगह पर केक को काटा जाए। इसके पीछे दलीलें भी दी गई है। दलील ये है कि बर्बर कुर्बानी वाली परंपराओं से भावनाएं आहत होती है, त्योहारों के नाम पर जीव जंतुओं की हत्या बंद हो। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया है। इस अपील को मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बकरी ईद तो शरीयत के हिसाब से ही मनेगी और ईद पर बकरा ही कटेगा, यानी कि बकरी ईद में कुर्बानी पर दोनों ही पक्षों के बीच अब ठनी हुई है। इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए केक का बकरा बनाकर काटा था। सांकेतिक रूप से अपना त्योहार को मनाएं और हम सब लोग उनके साथ हैं। और ऐसे जो लोग ज्ञान दे रहे हैं, उनके घरों में जाकर उनके किचन में फ्रिज को चेक करें, उसमें कितना मांस निकलता है। भगवान भाव के भूखे हैं। हमारे यहाँ नारियल की बलि चढ़ जाती है, हमारे यहाँ सीताफल की बलि चढ़ जाती है। नहीं, मज़हब इस्लाम में किसी को दखल देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं शरीयत में अकल को दखल नहीं है। जो शरीयत है वो शरीयत रहेगी, क़यामत तक रहेगी। इस बर्बर परंपरा में बदलाव लाएं। देनी है कुर्बानी तो सांकेतिक रूप से दें, इको फ्रेंडली दें। कुर्बानी का त्योहार कोई नया त्योहार नहीं है। हम कोई नई परंपरा नहीं डाल रहे हैं। ये वही परंपरा, ये वही रिवायत है जो 1450 साल से होती आई है। बकरी ईद के टाइम क्यों बोलते नहीं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली बकरी ईद करो, वर्चुअल बकरी काटो। हम ये कहना चाहते हैं कि कुर्बानी क्या किस मजहब में नहीं होती? क्या हिंदू धर्म में बलि नहीं चढ़ाई जाती मंदिरों के अंदर? फिर एक साहब ये कह रहे हैं कि बकरा काटने वाले दुष्ट होते हैं। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। विशाल रघुवंशी लखनऊ से जुड़े हुए, जयपाल वाराणसी से, अंकित मित्तल मुजफ्फरनगर से, अब्दुल सत्तार झांसी से, आकाश शर्मा मुरादाबाद से जुड़े हुए। सबसे पहले हम लखनऊ का ही रुख करेंगे। विशाल, आपके पास आते हुए देखिए, जिस तरीके से बकरीद को लेकर के हिंदुओं में और मुस्लिम समाज के लोगों के बीच तनातनी बनी हुई है और कहा जा रहा है कि इस बार बकरीद का ये त्योहार इको फ्रेंडली बनाया जाए। ऐसे में मुस्लिम समाज के लोगों की क्या राय है, उनका क्या मानना है? क्या सच में इस बार का जो ये त्योहार है, बकरीद ईद का जो त्योहार है, वो इको फ्रेंडली मनाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल हमारे साथ मुस्लिम समाज के लोग भी हैं और हिंदू समाज के लोग भी हैं। सीधे इनसे पहले बात कर लेते हैं जो मुस्लिम समाज के हैं। बताइए कि जो इको फ्रेंडली बनाने की जो बात कही जा रही है, इसको आप लोग कैसे मानते हैं? क्या बकरीद के मौके पर ऐसा होता है? इस्लाम में कुर्बानी वाजिब है और जो भी मालदार होता है, जिसके पास मालो दौलत होती है, तो इस्लाम ये कहता है कि कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी करे वो। और जाहिर सी बात है, मुसलमान तो बकरे की कुर्बानी करता है और जहाँ जिस हिसाब से रिवाज होता है उस हिसाब से करते हैं और हर मुसलमान पे वाजिब है, इसलिए वो कुर्बानी करता है। अब किसकी क्या सोच है ये उस पर निर्भर करता है। और मुसलमान कुर्बानी सदियों से करता चला आ रहा है और जो प्रतिबंधित जानवर हैं उन पर अगर ऐसा होता है और अगर लोग करते पाए जाते हैं, तो मैं तो सरकार से भी, प्रशासन से भी ये कहूँगा कि उन पर सख्त कार्रवाई करे। लेकिन जो बकरों पे कुर्बानी हो जाए, ऐसे होनी चाहिए। आप कैसे मानते हो? क्या नाम है आपका? हमारा नाम फैज़ान रिजवी है और जैसा कि अभी हमारे भाई ने बताया कि कुर्बानी जो है वो हमारे नबी हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है, जिसको मुसलमान बखूबी से अंजाम आज से नहीं सदियों से देते चले आ रहे हैं। तो उसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन हाँ, जो प्रतिबंधित जानवर हैं, जैसे कि गाय हो गई, ऊँट हो गया और भी तरीके के जानवर हैं, वो प्रतिबंधित है, तो उसमें नहीं होना चाहिए। कुछ हिंदू समाज के लोग भी उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? आकाश अवस्थी नाम है। आकाश, ये बताइए कि आप जो कुर्बानी है इसको कैसे देखते हैं? आपकी कुर्बानी होनी चाहिए? अब साहब का कहना है कि हाँ, उनके समाज में है, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एक ये भी रिवाज हो सकता है कि उसके हल्का सा कहीं कान वान काट दिए, चीरा लगा दी, कुर्बानी वो भी मानी जाती है। जरूरी नहीं कि उनको मतलब जो है सिंबॉलिक, हाँ सिंबॉलिक हो जाए,
जान से मारना कोई वो नहीं है कि हाँ जान से मारना होना चाहिए सर। आप इनसे भी इत्तेफाक रखते हैं? देखिए फिर वही बात आ गई कि इस्लाम में जो चीज़ जायज़ है वो करना है और मुसलमान उस चीज़ को करता है। अगर प्रतिबंधित जानवरों पे ऐसा होता है तो सरकार सख्त कार्रवाई करे। हम उसके आप लोग कुर्बानी करते हैं? क्या नाम है आपका? सैयद इमरान जी। बिल्कुल कुर्बानी होती है और बहुत ही पुरानी परंपरा ये होती चली आ रही है और होती भी है। अच्छा, इस बार जो है बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली की बात आ रही है, तो इको फ्रेंडली क्या आप लोग यहाँ दायरे माना जाता है क्या? नहीं, देखिए जब किसी चीज़ में शरीयत लागू हो जाती है या कोई चीज़ अगर है कि हमारे यहाँ कुरान में या कहीं पे अगर इस चीज़ का जिक्र है तो फिर उसी हिसाब से काम होगा। उससे अलग हट करके भी हम किसी भी तरीके का कोई काम, अगर हमारी नमाज पढ़ना है तो जो तरीका है, यानी कि जो शरीयत में लिखा है, शरीयत के हिसाब से ही जो है इस बार का त्योहार भी मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो कह रहे हैं कि हम मनाएंगे। वाराणसी की जनता का क्या मानना है, क्या सोचना है? क्या इस बार का ये त्योहार इको फ्रेंडली मनाया जाएगा? जयपाल, आपके पास आते हुए लोगों की राय लीजिएगा कि दिक्कत क्या है। देखिए समय के साथ जो है तमाम चीजों में बदलाव होता है, तमाम परंपराओं में बदलाव होते देखा है, तो इस बार का जो ये त्योहार इको फ्रेंडली मनाने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल, देखिए काशी परंपराओं का शहर है और काशी के लोग क्या सोचते हैं इस पर ये हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हिंदू समाज और मुस्लिम समाज दोनों लोग हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि सिंबॉलिक तौर पर इसका आप लोग जो है वो प्रदर्शन करें और केक काटें बकरे की जगह, आपकी राय क्या? देखिए ये हमारे इब्राहिम अस्सलाम जो थे वो हाँ, तो उनके बेटे का जो है कुर्बानी का आदेश था हमारे मतलब पैगंबर साहब ने कहा था, तो उसकी जगह पर बकरे का किया गया। तो हम लोग अपने पैगंबर साहब के बात तो काट नहीं सकते, तो इस्लाम से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। जी आप बताइए, आपको क्या लगता है? जी जो ये भाई ने बोला है ये है, ये होना चाहिए। साथ हिंदू महिलाएं भी हैं, उसके बाद मुस्लिम महिलाएं। पहले मुस्लिम महिलाओं से जान लेते हैं। आप बताइए क्या ये कुर्बानी जायज़ है? जी हाँ, देखिए हमारे इस्लामिक कल्चर में ये कहा गया है कि हम लोग इब्राहिम हज़रत अलैहिस्सलाम को मानते हैं। उनको अल्लाह ने मतलब फरमाया था ऊपर से कि वो अपने बेटे की जो सबसे अजीज हो उसकी कुर्बानी करे, तो उनके लिए सबसे अजीज तो उनका बेटा ही था, तो उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी, लेकिन उनके जगह पे गुंदा आ गया था तो उसकी कुर्बानी हुई थी। तो हम लोग के मज़हब में जब है कुर्बानी तो हम तो करेंगे, तो केक क्यों काटेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको लोगों को केक काटना चाहिए, सौहार्द बनाना। देखिए सौहार्द हम बना सकते हैं ना कि कुर्बानी करें, एक सेफ जगह करें, सबके सामने नहीं करें, उछाल के नहीं करें, किसी पे छींटे नहीं डालें, तो ऐसे भी तो सौहार्द बना सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से कुर्बानी होती है उस पर आप लोगों की? सर देखिए जो सदियों से चली आ रहे हैं रस्म, मुस्लिम समुदाय के लोग करते चले आ रहे हैं, ये अचानक से बंद होना भी सही नहीं होगा। और रही कुर्बानी की बात, तो कभी किसी को आपत्ति ना हो, कोई दिक्कतें ना हो, परेशानी ना हो, तो बकरीद मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केक काटना भी एक तरीके से अच्छी बात है। हाँ, आप समर्थन कर रही हैं केक काटना चाहिए है? बकरे की जगह केक काटना चाहिए? नहीं, क्यों किसी के धर्म में हम क्यों टांग लड़ाने चाहें? उनका धर्म है भाई, वो अपना कर रही है जो करना है। गंगा जमुनी तहजीब। आप बताइए आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा है भाई सर, ये जो परंपरा चली आ रही है बरसों से, आज से नहीं, ये बरसों से चली आ रही है, तो वो होना चाहिए। उसमें जहाँ तक हो थोड़ा बहुत गंदगी का है ये सवाल जो उठता है, वो नगर महापालिकाओं में उनसे निवेदन किया जाए कि जो गंदगी होती है उसको टाइम से सफा कर दी जाए, दूसरों को दिक्कत ना हो, इसके लिए बस। बकरीद पर बकरा काटने से किसी को नहीं, परज नहीं है। चलिए ठीक है जयपाल, लौटेंगे आपके पास। अब अंकित मित्तल का रुख कर लेते हैं। मुजफ्फरनगर के लोगों का क्या कहना है अंकित, उनसे एक बार बातचीत कीजिएगा कि इस बार का जो ये त्योहार है किस तरीके से वहां की जनता मनाएगी, इको फ्रेंडली या फिर इस बार भी बकरी ईद की तरह ही ये त्योहार मनाया जाएगा जैसे पहले मनाया जाता था? जी, जिस तरीके से बकरा ईद के त्योहार को लेकर इको फ्रेंडली त्योहार मनाने की बात चल रही है, बकरे की जगह एक केक काटकर उसकी कुर्बानी देने की बात की जा रही है। मेरे साथ मुजफ्फरनगर में कुछ लोग मौजूद हैं मुस्लिम समाज के, उनसे जानते हैं कि इस बार किस तरह वो ईद मना रहे हैं। इस बार इको फ्रेंडली ईद मनाने की बात चल रही है, किस तरह देखते हैं इस बार ईद कैसे मना रहे हैं? ईद बहुत बढ़िया बनेगी, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। और रही बात कि किसने जिसने भी बना के आया के ये नहीं कटना के वो नहीं कटनी, कटियार फजा नहीं कटनी, बोहरा समाज है उनसे तो हमारा कोई मतलब भी नहीं, कोई वास्ता नहीं, मतलब नहीं। वो एक समाज है बॉम्बे के अंदर, थोड़े बहुत 300-400 आदमी रहे पूरी दुनिया में, 400-500 करीब है, वही डिसीजन लेंगे। थोड़ा ही एक ये 40-45 करोड़ मुसलमान जो डिसीजन ले वही तो चलेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसी बात पढ़ाई कि योगी जी ने कहा
प्रतिबंधित जो जानवर है वो ना काटो, और तो सब काटे, कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब ही नहीं। तो इको फ्रेंडली ईद मनाने में क्या दिक्कत है? इको में क्या है उसका मतलब? केक का क्या मतलब है? केक काटेगा, बर्थडे को काटेगा अपने, वो अपना मजहब है, मजहब में तो क्यों कर रहे यार? क्या लगता है इस बार ईद किस तरह मनाई जा रही है? ईद हमेशा ऐसे ही बनेगी जैसे 2000 साल से बनती आ रही है, क्योंकि ईद का ताल्लुक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से है। ये उनकी सुन्नत है। अल्लाह ने उनको कहा है कि जो तुम्हारी महबूब चीज है उसको कुर्बान करो। तो उन्होंने पहले ऊंट कुर्बान करे, फिर दोबारा ख्वाब दिखा कि जो सबसे महबूब चीज है उसको कुर्बान करो। तो अल्लाह ताला ने जब उनको ये हुक्म दिया तो उनको लगा कि मेरा सबसे महबूब जो है वो बेटा है। तो आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अपने बेटे को कुर्बान किया, जिसके नीचे जब वो उन्होंने अपना पट्टा खोला तो उसके नीचे इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह बकरा था, दुम्बा था। तो ये उसी वक्त से अल्लाह की मतलब यह है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत चलती आ रही है। इसमें केक का कोई ताल्लुक नहीं है, केक इस्लाम से बाहर है। जो लोग केक की बात कर रहे हैं उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस बार ईद किस तरह मना रहे हैं? इको फ्रेंडली मना रहे हैं या ऐसा है? इको फ्रेंडली का इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है जैसे चलती आ रही बकरा ईद उसी तरह से चलेगी। और ये जो केक वेक की बात कर रहे हैं, केक तो लोग बाग जो है हमारे मजहब में केक भी मना है, हर साल बर्थडे मनाना भी गलत है। तो केक से तो कोई मतलब ही नहीं। बकरा ईद अलग चीज है, केक अलग चीज है। केक तो दुकानों पे बिक रहे, ले लो, केक से क्या है? कोई केक मना के अगर बकरा ईद कर रहा हो अपने हिसाब से हो जाने का, क्या करना उसे क्या नहीं करना, ये हमारे इस्लाम में नहीं है। वो जो कह रहे इको की बात कर रहे हैं वो इको विको वो जो है सब एक दांव पेच है इस्लाम करीब जाने का सरकारों के, और उनके वो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है यहाँ। इको फ्रेंडली ईद मनाने में क्या दिक्कत है? योगी जी ने कहा है कि 3 जानवर जो है बैन है, नील गाय, गाय, ऊंट। इन तीनों जानवरों का कोई ताल्लुक नहीं है मुसलमान से, ना इनकी कोई कुर्बानी करता है, ना हमने कभी देखी इनकी कुर्बानी होते हुए। तो आप किस तरह ईद मना रहे हैं? आप जिस तरीके से सुन्नत इब्राहिम चलती आ रही है उसी तरीके से ईद मनी जाएगी। भाई अगर कोई केक काटना कर रहा है उसका पर्सनली जाती वो फैल है, उसमें इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है उस चीज का। ये भी तो इको फ्रेंडली है, साफ सफाई के तरीके से कर रहे हैं। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने हुक्म दे रखा है, कह रखा है, उस तरीके से हम कर रहे हैं अपना। आप भी युवा हैं, इस बार ईद किस तरह मना रहे हैं? ईद तो जिस तरीके से मनती आई है उसी हिसाब से मनाएंगे, क्योंकि सबकी भावना है हमारी इसमें जुड़ी हुई। और ये तो देखो इनका हर बार का है कि भाई जीव हत्या जाग जाती है इनके मन में ईद के टाइम, बकरा ईद के टाइम ही, पूरे साल नहीं। तो अभी आप होली पे देखियो 1800 करोड़ का बीफ बिका है, चाहे वो मटन हो या बड़े का हो या कैसा ही हो, चिकन हो। तो देखिए ये तो इनका हर बार का है, इनकी क्या नाम जी प्रेम जाग जाता है बकरा ईद के टाइम ही, नहीं तो पूरे साल कुर्बानी होती है, बकरे की भी मुर्गे की भी सब बिकता है। और जितने भी बड़े चलिए ठीक है अंकित, लौटेंगे आपके पास। एक बार झांसी का रुख करते हैं। अब्दुल सत्तार, झांसी की जनता किस तरीके से इस बार का ये त्योहार मनाने वाली है? इको फ्रेंडली त्योहार मनाने में आपत्ति क्या है मुस्लिम समुदाय के लोगों को? समय के साथ तो काफी चीजों में बदलाव होता है, तमाम परंपराओं में बदलाव होते हुए देखा है, तो फिर इस बर्बर तरीके की परंपरा में बदलाव से आपत्ति क्या है? देखिए जिस तरीके से अपील की जा रही है कि इको फ्रेंड ईद मनाई जाए, उसको लेकर चर्चा करें। तमाम झांसी के लोग हमारे साथ हैं, हम बात करते हैं। ये बताइए इसमें जो बकरा ईद है कुर्बानी होती, अगर इसमें इको फ्रेंडली बकरा ईद मनाई जाए या कुर्बानी में बदलाव किया जाए, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें इस्लामिक के लिहाज से इस्लाम जो कहता है हमारे जिन लोगों पर कुर्बानी जायज़ है, जो जिन पे अल्लाह ने दिया है वो कुर्बानी तो करेंगे, और जो आपने कहा है वो तो किसी तरह से जायज़ नहीं है, ना ही वो कोई इस्लामिक आदमी या मुस्लिम आदमी करना चाहेगा, ना ही करना चाहिए। अच्छा आप बताइए, इको फ्रेंडली आप ईद अपनाते हैं तो उससे क्या दिक्कत है? हमारे मजहब में किसी का दखल नहीं, और ये परंपरा 1450 वर्ष से आज तक मनाई जा रही है। ये कोई नई परंपरा नहीं है, और मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि ईद 7 तारीख को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाए। उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए जो प्रतिबंधित जानवर हैं उनकी कुर्बानी नहीं की जाए, साफ सफाई की व्यवस्था रखी जाए, और किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। ये मेरी सभी लोगों से अपील है। अच्छा आप बताइए, जिस तरीके से इको फ्रेंडली की ईद मनाने की बात की जा रही है और कुर्बानी जो होती है उसमें बदलाव हो, तो आपसे क्या दिखते हैं? किसी भी तरह की बदलाव की जरूरत नहीं है। इस्लाम मजहब के हम लोग मानने वाले हैं, और जितने भी लोग पूरे विश्व में इस्लाम मजहब को मानने वाले हैं, होली बुक कुरान के अंदर जो लिखा हुआ है कि कुर्बानी करना है तो कुर्बानी की जाएगी।
कुर्बानी हम लोग सदियों से करते चले आ रहे हैं और करते रहेंगे, आइंदा भी करते रहेंगे। कुर्बानी मजहब इस्लाम के अंदर एक फरीजा है जिसको सारे के सारे मुसलमान अदा करते हैं। इसमें किसी की भी दखल अंदाजी की कोई जरूरत नहीं है। ये एक आस्था की बात है। लिहाजा मैं ये कहूंगा कि फ्रेंडली ईको मनाने वाली जो व्यवस्था दी है, ये व्यवस्था बिल्कुल भी कोई भी मुसलमान इसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा। क्या इको फ्रेंडली ईद मनाई जानी चाहिए? इस्लाम में कुर्बानी जो है एक अनिवार्य परंपरा नहीं है और अनिवार्य रुकन है जिसका किया जाना अति आवश्यक है उस रुकन का। और इको फ्रेंडली ईद नहीं बल्कि बकरा ईद मनाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए भी नहीं उठता कि बगैर दिया जलाए दिवाली भी नहीं मनाई जा सकती, ना बगैर होली जलाए हुए होली मनाई जा सकती है। इसीलिए इस्लाम का ये अनिवार्य रुकन होने के कारण इको फ्रेंडली ईद मनाने का कोई तुक ही नहीं होता है। और साहिबे इस्लाम में कुर्बानी जो है साहिबे हैसियत पे फर्ज है। हर इंसान कुर्बानी नहीं करता है। अल्लाह ने जिसको इतनी दौलत दी है या जिसको नवाजा है वही कुर्बानी करता है। तो ये कहना सरासर गलत है कि कुर्बानी एक परंपरा है। परंपरा ना होके ये अनिवार्य रुकन है। इसलिए कुर्बानी कराया जाना कंपलसरी है और बगैर कुर्बानी के ईद नहीं मनाई है। आप बताइए, जिस तरीके से इको फ्रेंडली ईद मनाने की बात की जा रही है, अगर उसमें बदलाव किया जाए कि बकरे की चलिए ठीक है, अब्दुल लौटेंगे आपके पास। एक बार विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, देखिए समय के साथ तमाम परंपराओं में बदलाव होते हुए देखा है, तमाम नियमों में बदलाव होते हुए देखा है और समय के साथ बदलना भी स्वाभाविक सी बात है, बदलना चाहिए। लेकिन जो ये बकरीद का त्योहार है, इसमें अगर इस बार कहा जा रहा है कि इको फ्रेंडली मना लिया जाए, थोड़ा सा बदलाव कर लिया जाए इस त्योहार में भी, ऐसे किसी भी जानवर की कुर्बानी देना ठीक नहीं है, तो आपत्ति क्यों है मुस्लिम समुदाय के लोगों को? देखिए सीधे बात कर लेते हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों से। ये देखिए कि जो बार बार ये कहा जा रहा है कि कुछ बदलाव करना चाहिए, तो इको फ्रेंडली बनाना चाहिए, तो इसमें आपत्ति क्या आ रही है? क्या जो है आप लोग को लगता है आपत्ति हो? नहीं, देखिए आपत्ति की कोई बात नहीं है। यहाँ पे बस खाली ये बात है कि अगर आपके यहाँ मज़हब में अगर कोई चीज़ बताई गई है कुरान से या धार्मिक किताबों के ज़रिए या आपके नबी या पैगम्बरों ने कोई चीज़ बताई है, तो उससे हम हट करके तो कोई काम करेंगे नहीं। जो चीज़ हमको बताई गई है वही काम हम करेंगे। तो हमारे यहाँ सुन्नत है। और जब जनाब इब्राहीम को अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हुआ और उनको ख्वाब में आया कि वो अपने लड़के को ज़िबा कर रहे हैं, जनाब इस्माइल को, वो भी नबी थे और उनके बेटे जो जनाब इस्माइल थे वो भी नबी थे। और जब उन्होंने देखा तो जनाब इब्राहीम उनको पहाड़ पर ले करके गए, उन्होंने आँखों पर पट्टी बांधी और जैसे ही वो उन्होंने अपने बेटे के गर्दन पे तलवार वो छुरी रखी और पट्टी बांधी, तो ऐसे ही दुम्बा आ गया और दुम्बा आते ही वो उनका लड़का हट गया और दुम्बा वहाँ पे ज़िबा हो गया। तो तब से इस सुन्नत पे मुस्लिम समाज अमल करता चला आ रहा है और तभी से ये चल रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि थोड़ा सा जो है बदलाव होना चाहिए, मुस्लिम को करना चाहिए, मुस्लिम समाज को, क्योंकि बकरीद को लेकर कई तरह के विवाद भी दिखाई पड़ते रहे पूर्व के दिनों में, तो आप लोग हिंदू समाज के तौर पर क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए सोच ये है कि कुर्बानी अगर इनके धर्म में है तो उससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन बस एक तरीका है कि वो सिंबॉलिक भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं आप इको फ्रेंडली बनाएं या केक काटें। अगर कुर्बानी इन लोगों के धर्म में है मानना, तो उसको सिंबॉलिक पे क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि क्या आपको लगता नहीं इको फ्रेंडली हो जाना चाहिए? सब चीज़ें हो रही हैं आज के ज़माने में इस तरह। देखिए ज़माने के एतबार से शरीयत को नहीं बदला जा सकता। और देखिए शरीयत को मुसलमान कॉन्सेप्ट समझता है, कॉन्सेप्ट से अलग नहीं जाना चाहता है। तो अब ये मुमकिन ही नहीं है कि हम इको कैसे हो सकता है जो चीज़ चलिए ठीक है, सदियों से चली आ रही है। आपके पास अब सीधा मुरादाबाद का रुख कर लेते हैं। आकाश वहां से जुड़े हुए। आकाश, वहां की जनता किस तरीके से देखती है जो वाद विवाद अब चल रहा है कि बकरीद को एक पक्ष का कहना है कि इको फ्रेंडली बनाया जाए, दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि जो सालों साल से परंपरा चली आ रही है हम तो उसी पर रहेंगे। वहां के लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार जो वाद और विवाद है ये बढ़ता जा रहा है और अब मुरादाबाद की जनता इसमें क्या सोचती है, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन पर मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताए, इको फ्रेंडली ईद मनाने की बात कही जा रही है, क्या? देखिए कुर्बानी इस्लाम का एक फरीजा है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता। आप सरकार चला रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा इको फ्रेंडली ईद पर ही क्यों, और बतेरे त्योहार हैं उन पर आइए आप, हम आपसे मना कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर खुशहाली की बात करिए, तरक्की की बात करिए। जब मुस्लिम त्योहार आता है जब भी कुछ ना कुछ मुद्दा उठ जाता है, ऐसा क्यों? नहीं, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है ना कि पहले होली, दीपावली सबको इको फ्रेंडली कहा जा सकता है, तो फिर ईद क्यों नहीं?
ईद तो ईद के तरीके से बनेगी, इसमें शरीयत में तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमारा जो है शरीयत में, जो कुरान में, हदीस में हमारा जो शुरू से पहले से अब तक होता आ रहा है, तो अब कैसे बदलाव कर दिया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो भी बीजेपी के विधायक है, MLA जो ये फालतू की बात कर रहा है, योगी जी से मेरा कहना यह है कि उनके लगाम लगानी चाहिए उनको, ये दो कौड़ी की बात ना करें। ठीक है आकाश शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बकरीद को लेकर के एक बार फिर से विवाद जो है शुरू हो चुका है। एक पक्ष का कहना है कि ये त्योहार जो है इको फ्रेंडली मनाया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि हमारी शरीयत में और हमारी परंपराओं में हर बार इसी तरीके से हमारे त्योहारों को लेकर के क्यों विवाद खड़ा किया जाता है। जब हम सालों से इसी तरीके से त्योहार मनाते आए, तो इस बार ऐसा क्या हो गया है जो बदलाव की बात कही जा रही है। अब देखना रहेगा खास कि इस बार की जो ये ईद का त्योहार है वो किस तरीके से मनाया जाता है, इको फ्रेंडली या फिर पहले की तरह। फिलहाल माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।